आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक अनोखी अलग रेसिपी। और ये देख के आपको पिज़्ज़ा लग रहा होगा, लेकिन ये पिज़्ज़ा नहीं है। एक्चुअल में ये चीला है और किस तरह से बन के तैयार हुआ है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। फूल गोभी से हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाने के लिए हमने क्या किया है कि एक बाउल भरकर ये फूल गोभी लिया है। फूल गोभी को हमने कद्दूकस करके लिया हुआ है। इस तरह वाली चटनी जो होती है, इससे हमने कद्दूकस कर लिया है। पहले अच्छी तरह से वॉश किया और अच्छी तरह से उसको पानी निकालने के बाद हमने कद्दूकस किया है। और एक बाउल भर के हमने, आप देख सकते हैं, फूल गोभी लिया है। और इसी बाउल से 1.5 बाउल भर के हमने बेसन लिया है। बेसन में हमने आधी चम्मच काली मिर्च को क्रश करके डाला हुआ है। और ये 2 बड़े चम्मच हम इसमें सूजी डालेंगे। और अब हमने ये जो फूल गोभी लिया है, इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। तो गैस पर हमने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है और गैस का फ्लेम जो है वो भी हमने ऑन कर दिया है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जीरे डालेंगे। कढ़ाई में ऑयल होने के बाद तो हम, कढ़ाई में ऑयल हो गया है तो हम इसमें जीरे डाल देते हैं। और ये हमने एक हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई, ये भी डाल देते हैं। ये कद्दूकस करके हमने अदरक लिया है, वो भी डाल दिया। ये हमने कुछ मीठी नीम के पत्ते लिए हैं, वो भी डाल देते हैं इस तरह से। और एक चुटकी हमने हींग ली है, वो भी इसमें डाल देंगे। कुछ मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। बस 2 चम्मच तेल में ही आप देखेंगे कितना अच्छा टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनके तैयार होगा। ये अदरक का इसमें बड़ा टुकड़ा आ गया है, तो इसको हम निकाल देते हैं। और इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले के लिए हम इसमें डालेंगे हल्दी आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं, और नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ हमारा ये जो फूल गोभी है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ऐसा नाश्ता आपने आज तक ना ही कभी बनाया होगा और ना ही देखा होगा। इस तरह से इसको हम बनाएंगे, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से बनके तैयार हुआ है। इसको 2 मिनट तक हम इसमें अच्छी तरह से पकाएंगे। अभी इस तरह से 3 से 4 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। और हमने जो ये बेसन लिया है, इसमें हम डाल देंगे, ये हमने हरा धनिया लिया हुआ कटा हुआ, इसको हम इसमें डाल देते हैं। और ये जो हमने गोभी का इस तरह से ये मसाला तैयार किया है, इसको भी हम हमारे इसमें गोल में बेसन के डाल देते हैं, बेसन में इस तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी हम इसमें डालेंगे। और इसका एक हमें गाढ़ा सा घोल तैयार करना है, चीले की तरह घोल हमें इसका बनाना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। एकदम सिंपल सी रेसिपी है देखने में, लेकिन जब ये बनेगी तो आप बनाएंगे इसको, तब आपको पता चलेगा कि खाने में कितनी टेस्टी है। क्योंकि इसमें हम कुछ और भी यूज़ करने वाले हैं। और इसमें हम आधा नींबू का रस डाल देते हैं। इस तरह से बैटर हमने इसका बनाया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे आधी चम्मच चिली फ्लेक्स, इसको भी मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे इस तरह से आधी छोटी चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है, तो वो हम इसमें डाल देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा इस तरह से। और इसको मिक्स कर लेते हैं। अब ये घोल हमारा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं।
तो गैस पर हमने एक फ्राई पैन रखा है, गैस का फ्लेम भी ऑन कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही आधी चम्मच की तरह हम इसमें इस तरह से ऑयल लगाएंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच भर के चीले की तरह इसको हम बनाएंगे। पहले तो इस तरह से हम इसमें डाल देते हैं और इस तरह से फैला देंगे। गैस का फ्लेम एकदम मीडियम रखना है और इसको ढककर पकाना है। तो अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं। अभी 3 से 4 मिनट हो गए हैं तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि नीचे से किस तरह से पका है। ये देखिए, ये नीचे से बहुत अच्छे से पक गया है। तो इसको हम पलट लेते हैं और इसके ऊपर हम लगाएंगे, ये हमने ली है मेयोनीज़, तो इसको हमें इसके ऊपर स्प्रेड करना है। तो इस तरह से मैंने इसमें डाल दी है और अब हम स्पून की मदद से इसको इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे और इसके ऊपर हम क्रश करेंगे चीज़। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। आप एक बार इस तरह से चीला ज़रूर बनाएं। तो इस तरह से हम इस पर चीज़ स्प्रेड करेंगे और ध्यान रखिए जिस तरफ से सिक चुका है उसी के ऊपर हमें चीज़ को स्प्रेड करना है। इस तरह से चीज़ डालने के बाद अब हम वापस से इसका ढक्कन बंद करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेंगे। अभी 2 से 3 मिनट हो गए हैं, चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और नीचे से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये अच्छी तरह से सिक चुका है। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह से एक और हम आपको बना के दिखाते हैं। इस तरह से पैन में हल्का सा ऑयल लगाना है और 1 स्पून हमें इसको डालना है, घोल को इस तरह से फैला देना है। एक्स्ट्रा घोल को अलग कर दें इस तरह से और इसको ढक के पकाना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं। चीला जो है हमारा गोभी का वो इस तरह से सिक गया है। तो इसके ऊपर हम वापस से मेयोनीज़ लगाते हैं। अगर आपको मेयोनीज़ पसंद नहीं है तो आप सॉस भी लगा सकते हैं या फिर पिज़्ज़ा सॉस भी लगा सकते हैं। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे चीज़। ये ऐसे चीले हैं कि जो नहीं भी खाता है ना वो भी चीज़ देख के इनको बार बार मांगता है खाने के लिए। इस तरह से बच्चे भी इसको बहुत पसंद करते हैं और ये पिज़्ज़ा से तो हेल्दी होता है। तो इस तरह से चीज़ हमने लगा दिया है और वापस से हम ढक्कन बंद करके 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट हो गए हैं तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और नीचे से हम इसको चेक कर लेते हैं। तो नीचे से भी ये सिक चुका है। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, फूल गोभी बेसन और चीज़ वाला चीज़ा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान है बनाना, सबको पसंद आता है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।